बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं आज आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज बच्चों हम एक थ्योरी को डिस्कस करने लगे हैं क्रिमिनोलॉजी की, जो आपके पास है सोशल कंट्रोल थ्योरी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सोशोलॉजी के अंदर भी आपको सोशल कंट्रोल थ्योरी पढ़ाई है, तो ये आपके पास क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू सोशल कंट्रोल थ्योरी। तो ये क्राइम से रिलेटेड, तो काइंडली इसको मिक्स ना कीजिएगा। ठीक है, दो की सिमिलैरिटी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जिन लोगों ने ये पहली थ्योरी अगर कोई सुनने लगा, ये सोशल कंट्रोल थ्योरी का लेक्चर किसी का पहला है ये, तो उसको ये पहला लेक्चर नहीं समझ आने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 3 से 4 लेक्चर इसके ऊपर दे चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्लासिकल और पॉजिटिविस्ट पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको सोशोलॉजिकल, बिहेवियर और आपके पास साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ाई। तो उनको पढ़ने के बाद ही आपको ये थ्योरी समझ आएगी। तो ये आप काइंडली एक काम कीजिएगा कि अगर आपने ये थ्योरी वो वाली पहली थ्योरीज नहीं पढ़ी, तो काइंडली उनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखें, सोशल कंट्रोल जो आपके पास थ्योरी है ना, ये बात ही करती है कि जब इंडिविजुअल्स, जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जब उनका बॉन्ड सोसाइटी के साथ, इंडिविजुअल्स मेंबर्स है ना, मेंबर्स का सोसाइटी के साथ बॉन्ड जब वीक हो जाता है ना, तो वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर या क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक बॉन्ड का नाम है। यानी कि जो आपके सोशल कंट्रोल थ्योरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इंडिविजुअल्स जो है वो आपके पास क्राइम कमिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स का सोसाइटी के साथ बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इंडिविजुअल्स क्राइम कमिट करेंगे। ये है इसका मुख्तसर, अगर आप इसको 2-4 लाइन में एक्सप्लेन करें तो ये आपके पास है सोशल कंट्रोल थ्योरी। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हैं। अब ये वो कहता है कि जो पीपल्स यानी कि मेंबर्स, पीपल्स रिलेशंस, कमिटमेंट, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बिलीव्स इनकरेज देम नॉट टू ब्रेक द लॉ। जो लोगों के दरमियान रिलेशन होता है, उनकी कमिटमेंट होती है, ठीक है, उनके बिलीव्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ और नॉर्म्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं एंड अटैच टू द सोसाइटी। तो वो उनको इनकरेज करते हैं कि वो कानून को ना तोड़ें या लॉ को ब्रेक ना करें या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें। If moral codes are internalized and individuals are tied into and have a stake in their wider community, they will voluntarily limit their propensity to commit deviant acts. तो वही कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल्स को, ठीक है, एक ऐसे बॉन्ड के अंदर बांधा जाए जिसके उनका अपना स्टेक हो एक वाइडर कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, वो अपने आप का अपना एक स्टेक रखते हो एक कम्युनिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, तो वो खुद से ये कोशिश करेंगे कि हम कोई क्राइम कमिट ना करें। यही जो व्यू है, जो हॉब्स का जो व्यू है आपके पास, हॉब्स का, जॉन लॉक का, जेन जैक्विस रोजो का, ये मैंने आपको सारा का सारा सोशोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा मैंने आपको टच इसका क्रिमिनोलॉजी में दिया है, तो आप इसको डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कि वो आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपको क्या देता है कि यानी कि ना हर किसी चीज़ के ऊपर हक है, हर चीज़ के ऊपर हक है। ठीक है, लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो हॉब्स का व्यू ये है, ह्यूमन नेचर एज रिप्रेजेंट इन लेविथन, ये इसी की किताब का नाम था जी, ये मैंने उधर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, डेट ऑल चॉइसेस आर कंस्ट्रेन्ड बाय इम्प्लिसिट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड अरेंजमेंट अमंग पीपल। लोगों के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक नेचुरल स्टेट के अंदर जो एक अनार्की की सिचुएशन थी, उनके अंदर एग्रीमेंट और एक अरेंजमेंट लोगों के दरमियान में हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास ये अरेंजमेंट और ये जो आपके पास एग्रीमेंट जिसको आप कहते हैं ना, ये भी बेसिकली क्या है, एक सोशल बॉन्ड है, एक बॉन्ड की कैफियत है। अगर ये एग्रीमेंट और ये अरेंजमेंट ये टूटता है तो इसका मतलब ये कि मेंबर्स का एक दूसरे के ऊपर हक, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी कमिटमेंट ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो किसी भी एक्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब होता क्या है कि जैसे ही हम, ठीक है ना, जब कोई भी सोशल ऑर्डर की कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशल ऑर्डर, तो हम ये काम करते हैं कि हम असाइन किए जाते हैं कुछ कॉस्ट एंड कंसिक्वेंसेस कि ये क्राइम है, ये क्राइम नहीं है, ये इवल एक्ट है, ये इवल एक्ट नहीं है, ये मॉरल है, ये इमॉरल है, ये इलीगल है, ये लीगल है। इसीलिए आपके पास देखेंगे डिफरेंट सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर ये जो आपके पास मॉरल, इमॉरल, इलीगल, लीगल, इवल और नॉन इवल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट है, क्योंकि उनके दरम्यान में उनका एक कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर है। ठीक है, तो सोसाइटी क्या करती है,
सोसाइटी ये करती है कि कुछ ना कुछ चॉइसेस रखती है सामने, कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये चीज़ ये इलीगल है, ये लीगल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब तो जो कंट्रोल थ्योरिस्ट हैं उनका ये मानना है द कन्फर्मिटी बोलते हैं मुताबिकत, ठीक है, उर्दू में इसको बोलते हैं मुताबिकत, टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी इज प्रोड्यूस्ड बाय सोशलाइजेशन एंड मेंटेन्ड बाय टाइज टू पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस का क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके अंदर फैमिली आ जाती है आपके पास, आपके स्कूल आ जाते हैं, आपकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपके पीयर ग्रुप्स आ सकते हैं, ठीक है, जो आपके लोग इर्द गिर्द आपके लोग रहने वाले वो आ सकते हैं, रिलीजन इसके अंदर आ सकता है। तो कहते हैं अगर लोगों का सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि फैमिली है, स्कूल्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, आपके पास रिलीजन है, इन चारों के साथ अगर उनकी सोशलाइजेशन की जाए, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करते हैं। अगर ब्रीफली तौर पे इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इंडिविजुअल्स का जो बॉन्ड है अगर वो सोसाइटी के साथ वीक हो जाएगा तो क्राइम और डिलिक्वेंसी की तरफ जाएगा। जितना ज़्यादा सोसाइटी का इंडिविजुअल के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही इंडिविजुअल क्राइम से और डिलिक्वेंसी से दूर रहेगा, सीधी सी बात है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो सोशल कंट्रोल थ्योरी है, ठीक है, वो तो क्राइम को इस तरह देखते हैं कि इंडिविजुअल्स का आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये कि सोशल इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले नहीं कर रहे इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर सकें कि आप क्राइम कमिट ना करें। हमारे स्कूल्स डिसफंक्शन हो चुके हैं, आप ही कह सकते हैं। रिलीजन ने अपना काम नहीं किया, आप ही कह सकते हैं। फैमिली हमारी वो काम नहीं कर रही कि इंडिविजुअल्स को रोक सके। क्यों? क्योंकि फैमिली में भी ब्रोकन हो सकती है, ब्रोकन फैमिली, डिस्ट्रप्टिव फैमिली है, ठीक है। तो ये जब सारे इंस्टीट्यूशन काम नहीं करते तो इंडिविजुअल अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं और वो एक्ट करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होते। अच्छा, इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि जब लोकल कम्युनिटीज़ आपके पास ब्रेक डाउन कर जाती हैं, फैमिली सिस्टम आपका बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है, लोगों का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, या पुलिस पे या फिर अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उन पे ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, तो आप देखेंगे उस जगह पे, उस एरिया में, उस डेमोग्राफी में आपको हाई क्राइम रेट नज़र आएंगे। ठीक है जी। 1945 से लेके 1955 तक हमने ये देखा कि जो यूरोप के अंदर, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के अंदर, क्राइम रेट कम हो गया था, ठीक है। और 1955 के बाद से लेके ऑनवर्ड आपके पास क्राइम रेट बढ़ा, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी दी जाती है कि आपके पास जो बॉन्ड था सोसाइटी का, एक दूसरे की केयर करने वाला, एक दूसरे की मदद करने वाला, वो ख़त्म हो चुका था। डैट इज़ वाई 1969 ट्रेविस applied a theory. Travis gave that argument, which I will discuss in the next slide. Okay, so अब जब ये सारा कुछ हो गया, अब सोशल जो कंट्रोल थ्योरिस्ट थे उनके सामने दो आपके पास ना चैलेंजेस आए कि हम किस तरीके से अब ये लोगों को बता सकें कि आपके पास जो इंडिविजुअल्स हैं और जो सोसाइटी है उनका बॉन्ड की बहुत अहमियत है। तो सबसे पहला टास्क उनके सामने ये आया टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द बॉन्ड टू द सोसाइटी। उन एलिमेंट्स की निशानदेही की जाए, ठीक है, उन वो जो इम्पॉर्टेंट हैं बॉन्ड टू द सोसाइटी इंडिविजुअल के साथ, उन एलिमेंट्स की निशानदेही की जाए। और जो आपके पास सेकंड टास्क था, व्हाट इज मेंट बाय द सोसाइटी, ठीक है, ये सेकंड उनका टास्क था कि आप इससे क्या मतलब लेते हैं सोसाइटी से जब आप उसका इंडिविजुअल के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा टू लोकेट द पर्सन and institutions important in the control of delinquent and criminal behavior। अब हमने क्या करना है, हमने एक पर्सन का और उसके इंस्टीट्यूशंस के साथ जो उसका रिलेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है इन अ सोसाइटी, ताकि हम क्या कर सकते हैं, डिलिक्वेंट बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, और क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इन 1969 ट्रेविस जो हिर्ची आपके पास थे, उन्होंने आपके पास कुछ आर्गुमेंट दिए। अब ये क्या कहते थे, व्हेन एन इंडिविजुअल्स अटैचमेंट टू सोसाइटी इज वीकेंड, दिस अटैचमेंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सोशल बॉन्ड दैट होल्ड्स पीपल टू सोसाइटी। यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल बिहेवियर किसकी वजह है कि इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ बॉन्ड खत्म हो चुका है, अटैचमेंट खत्म हो चुकी है। Travis Hirschi defines 4 social bonds that bind individuals with the society together. First one is attachment. Attachment to what?
अटैचमेंट टू द पीपल, अटैचमेंट टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो अटैचमेंट क्या है, सोसाइटी के मेंबर्स के साथ अगर अटैचमेंट रहेगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये बॉन्ड मजबूत रहेगा। एक बात होगी। नंबर 2 आपके पास है कमिटमेंट। कमिटमेंट टू व्हाट, कमिटमेंट टू फॉलो द रूल्स। रूल्स व्हाट, रूल्स डिफाइंड बाय द कम्युनिटी, डिफाइंड बाय द सोसाइटी, to control the criminal behavior, to control the act of the individuals in the society. So commitment means to follow the rules, following the rules made by the society. Okay, that is, again I explained the previous slides that what is legal, what is illegal, what is moral, what is immoral, what is evil, what is non-evil. Okay, that is the commitment to follow the rules defined by the society. Involvement, involvement in what, in typical social behavior, again described by the society, explained by the society. Okay, तो इन्वॉल्वमेंट आपने कहाँ पे होगी, इन्वॉल्वमेंट किस में होगी, उन सोशल बिहेवियर्स पे जो आपके किसने बनाए, सोसाइटी ने बनाए। अब सोशल बिहेवियर आपका ये कहता है कि अगर किसी की मौत वाक़या हो जाए, पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ, कि अगर पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर किसी की मौत हो जाए तो आपने हंसना नहीं है उसकी मैयत के सामने फ्यूनरल पे, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड कैलाश के अंदर अगर आप चले तो वहाँ जब आपके पास डेथ होती है तो लोग जश्न मनाते हैं, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट इन द सोशल बिहेवियर, अगर क्या है यहाँ पे पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर अगर आपके पास डेथ के ऊपर कोई हंसेगा तो वो जो सोशल बिहेवियर सोसाइटी ने बनाया हुआ है ना, वो उसकी क्या करेगा, खिलाफ वर्जी करेगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर कैलाश के अंदर कोई बंदा रोने पड़ जाएगा किसी की मौत के ऊपर तो वो उनके आपके पास जो सोशल बिहेवियर उनके खिलाफ है। फोर्थ वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिलीफ, अ बेसिक वैल्यू सिस्टम। बिलीफ आप इसको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रिलीजन बिलीफ आपको गाइड करता है कि आपने किस तरह से बिहेव करना है, या आपको अच्छे बुरे के बारे में बताता है। हमारा जो आपके पास रिलीजन है, दीन है, इस्लाम है, तो क्या हमें वो नहीं बताता कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है, क्या ईवल है, क्या नॉन ईवल है, ठीक है ना। तो बिलीफ, ये आपके पास वो सोशल बॉन्ड्स हैं, जो 4 सोशल बॉन्ड हैं जो कि ट्रेविस हिर्ची आपके पास 1969 में बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी हैं, जो कि इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ बांध के रखेंगे। ओके जी। अच्छा, एक ये जो थ्योरी है ना, ये भी बताती है कि जो सिंगल लोग हैं, जो यंग हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, और ज़्यादातर जो मेल है ना, वो देखा गया है कि वो ज़्यादातर टिपिकल डिलिक्वेंट बिहेवियर के अंदर नज़र आते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कोई मैरिड है या फिर वो क्या है, कोई काम पे जाता है, कोई एम्प्लॉयड है, तो ये देखा जाता है कि वो आपके पास बनिस्बत उन लोगों के जो कि अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो कि सिंगल है, जो कि यंग है, उनसे ज़्यादा वो क्राइम कम कमिट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये थ्योरी जो है ना डिपिक्ट करती है। ये इसको मैं आगे चल के ना एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से दूसरों से डिफरेंट है ये। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है डिफरेंस विद अदर थ्योरीज, ठीक है जी। नंबर 1 आपके पास है जी डेटरेंस थ्योरी। अब डेटरेंस थ्योरी इसके रेसिप्रोकल क्लेम करती है। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं द की टू कंट्रोल क्राइम इज फाउंड इन द स्विफ्टनेस, severity and certainty of the punishment administered by the legal system। वो कहते हैं भाईजान सज़ा दो, सज़ा दो, सज़ा दो और सज़ा दो, सख्त सज़ा दो, जितना कोई गुनाह करे उसके हिसाब से उसको सज़ा दो। ये डेटरेंस थ्योरी आपके पास है, डेटरेंस थ्योरी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये पनिशमेंट के ऊपर तो मानते हैं, जो आपके पास जो सोशल कंट्रोल थ्योरिस्ट होते हैं कहते हैं ठीक है पनिशमेंट है, लेकिन ये इसकी सिवेरिटी के ऊपर, ठीक है, और उसको लीगल सिस्टम के अंदर उसके ऊपर ये इतना कुछ खास बात नहीं करते। उसके बाद रैशनल चॉइस थ्योरी, अगेन मैंने ये सारे कुछ बताया हुआ, आपको पहला लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा, वरना क्योंकि मैं सारा का सारा पिछला लेक्चर नहीं दे सकता, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो रैशनल चॉइस जो थ्योरी है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी दोनों चॉइसेस मौजूद होती हैं एक बच्चे के पास, एक इंसान के पास, उसको पता है ये अच्छा है ये बुरा है, उसकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी चूज़ करे। तो उसके पास कॉस्ट और बेनिफिट्स दोनों के दोनों सामने मौजूद हैं, वो जो मर्ज़ी चूज़ कर ले, ये रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है। ऑन द अदर हैंड अब ये तो बिल्कुल ही रेसिप्रोकल हो गया ना सोशल कंट्रोल के। वो यूँ कहते हैं कि बॉन्ड वीक हो गया इसलिए क्राइम कमिट हो गया, वो यूँ कहते हैं बॉन्ड कोई वीक नहीं हो, बॉन्ड तो है ही कोई नहीं, आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं, अच्छा है बुरा है जो मर्जी चूज़ कर ले। उसके बाद कंट्रोल थ्योरी आता है। अब ये तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पनिशमेंट होनी चाहिए, बट दे इग्नोर द पनिशमेंट टू ऑफ द लीगल सिस्टम
एंड देयर बाय क्वेश्चन देयर रोल इन द कंट्रोल ऑफ द क्राइम। वो कहते हैं लीगल सिस्टम का कंट्रोल ऑफ क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका मानना ये है। इसी तरीके से लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना उसके ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। बाकी जितने भी आपके पास डिटरेंस है, रैशनल चॉइस है, वो आपके पास बात करते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, क्राइम कमिट किया, अब उसके बाद उसके मुताबिक सजा दो, ठीक है जी। बाकी ये डिटेल आपको पहले लेक्चर में मिलेगी आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास मतलब दूसरे जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज हैं आपके पास, जिसके अंदर सोशल लर्निंग आपके पास मौजूद है, सोशल आपके पास ट्रेन थ्योरी मौजूद है, उनसे बिल्कुल ही डिफर है ये। अब सोशल लर्निंग तो ये कहती है कि जो आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं, जो आपके अराउंड जो आपके लोग होते हैं, आप उनसे क्राइम सीखते हो, ठीक है। अब ये इनके बकौल ये है कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्राइम से आप बजाय रुक जाओगे। देयर इज़ नो नेचुरल कैपेसिटी फॉर द क्राइम। अब ये सोशल लर्निंग कहते हैं नेचुरल कैपेसिटी कोई नहीं होती, जो क्राइम होता है वो सीखा जाता है, लर्न किया जाता है बाय सोशल लर्निंग। इर्द गिर्द के माहौल से लोगों को देखते हुए क्राइम लर्न किया जाता है, नेचुरल कैपेसिटी कोई नहीं है। सोशल कंट्रोल थ्योरीज कहते हैं नहीं जी, नेचुरल कैपेसिटी मौजूद है, क्राइम सीखा नहीं जाता, इसकी एक नेचुरल कैपेसिटी पाई जाती है, ये नेचुरल है, ये होगा। और कब तक होगा? जब इंडिविजुअल सोसाइटी का बॉन्ड वीक होगा। जैसे ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करोगे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम्स आपके पास सामने आती हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पास सोशल जो कंट्रोल थ्योरी है वो कहते हैं कि पीयर ग्रुप्स जो है वो कंट्रोल करने में क्राइम को मदद दे सकते हैं। सोशल लर्निंग कहते हैं पीयर ग्रुप्स, आपके पास जो पीयर्स हैं, एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल्स, सो डज द फैमिली एंड द मोर ब्रॉडली द प्रिवेलिंग कल्चर। वो कहते हैं कल्चर ब्रॉडर वे के अंदर इन जनरल, और फैमिली एंड पीयर्स इन स्पेसिफिक आपके पास इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो क्राइम कमिट करें, ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ इसके अंदर आपके पास कॉन्ट्राडिक्शंस थी मुख्तलिफ थियरीज़ के साथ। तो इससे अगर कंट्रास्ट आए तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ के काबिल होंगे, आप मतलब इसका क्वेश्चन कर सकें, ठीक है जी। तो ये आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो डिफरेंट थियरीज़ हैं, अब ऐसा नहीं है कि सोशोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर भी सारी थ्योरी एक ही चीज़ को पॉइंट करती, नहीं। सोशल लर्निंग और सोशल कंट्रोल मैंने आपको बता दी, दोनों डिफरेंट है चीज़ें। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं, मतलब इसको अब ये एक चीज़ देखी गई है, रिपोर्ट्स बताती हैं, ये रिसर्च बताती है कि अगर इन्फ्लुएंस यानी कि जो पीयर ग्रुप्स हैं, जो फैमिली है, जो आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, उनका अगर इन्फ्लुएंस मौजूद ना हो तो क्राइम कमिट नहीं होगा। इसका मतलब जाहिर इससे पता क्या हुआ कि सोशल लर्निंग जो थ्योरी है उसके अंदर जान है, उसकी एक वेट है, वो एक वज़न रखती है कि आपके पास इन्फ्लुएंसेस मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसेस इनकरेज करते हैं क्राइम कमिट करने को, ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी है वो जो कंट्राडिक्ट करती है वो आपके पास स्ट्रेन थ्योरी है, जिसको हम एनोमी भी कहते हैं समटाइम्स। मैंने शायद ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है सोशोलॉजी में। अच्छा, इंडिविजुअल इज नेचुरली इंक्लाइंड टू कन्फर्म टू स्टैंडर्ड कल्चर वैल्यूज बट कैन बी पुश इनटू द क्राइम। अब देखो होता क्यों है कि ये कहते हैं जो सोशल स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल को लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे सक्सीड करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौके प्रोवाइड नहीं करेंगे उसे अपॉर्चुनिटीज़, तो क्या होगा आपके पास, वो अपने आप को पुश करेगा क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ। तो ये कहते हैं कि जब आपके पास सोशल स्ट्रक्चर एज ए होल फेल हो जाता है, किसी भी एक इंडिविजुअल को लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी के अंदर सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हैं, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जब वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड बंद कर देता है तो जाहिर सी बात है फिर वो बॉन्ड वीक हो गया, एक तरह से आप कह लें बॉन्ड वीक हो गया, या फिर सोशल स्ट्रक्चर फेल हो गया पूरा का पूरा। जब वो फेल हुआ तो उसने अपना रास्ता अलग कर लिया और वो क्राइम की तरफ चला गया, दूसरे एक्ट की तरफ चला गया, ठीक है जी। ये स्ट्रेन थ्योरी है, ये आपको इसी के अंदर ही करानी है डिटेल के अंदर, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, आपको सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ कि स्ट्रेन थ्योरी और कंट्रोल थ्योरी में फ़र्क कितना है। अब क्रिटिसिज्म जी क्या आता है इनके ऊपर। अब क्रिटिसिज्म ये आता है कि ये कहते हैं जी सोशल कनेक्शन अगर अच्छा हो ना तो क्राइम कमिट नहीं होते, लेकिन आपने देखा होगा जो कॉर्पोरेट लेवल के जो क्राइम होते हैं, कॉर्पोरेट मैंने क्राइम की जितनी टाइप्स हैं उसके अंदर कॉर्पोरेट क्राइम को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कॉर्पोरेट जो क्राइम होते हैं उनके सोशल कनेक्शन तो बड़े स्ट्रांग होते हैं और बड़ा बॉन्ड उनका आपस में स्ट्रांग होता है, तो कॉर्पोरेट क्राइम कमिट नहीं होने चाहिए फिर, ठीक है जी। उसके बाद मार्क्सिज्म इसके बारे में कहते हैं कि आप उन बेचारे मार्जिनलाइज पीपल को क्यों मतलब कसूरवार ठहरा रहे हैं, वो तो बेचारा उनके साथ तो एक बहुत ही नवारा किस्म
किस्म का सलूक होता है, अनफेयर आपके पास ट्रीटमेंट किया जाता है उनके सोसाइटी में, ना उनके पास काम होता है ना उनके पास खाने को कुछ होता है, आप उनको ही कसूरवार ठहराने के लो जी इनका बॉन्ड आपस में वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये क्राइम कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये अनफेयर है कि जो मार्जिनलाइज पीपल है ना उनको आप ब्लेम करें क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ, बजाय कि उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अच्छा, दूसरा आपके पास जो है ना, जो मतलब ये तो उन्होंने बता दिया, अब ये एक सिस्टमैटिक, एक आपके पास साइंटिफिक वे नहीं है, एक एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है कि आपके पास बॉन्ड वीक हो तो क्राइम कमिट होगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो तो क्राइम कमिट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास सोशल कंट्रोल थ्योरी है ना, वो क्राइम कंट्रोल जो पॉलिसीज़ है ना उनके ऊपर कुछ बहुत ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर ये सपोर्ट नहीं करती। ये कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बढ़ाने की आप कोशिश ना करो, आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इतना ना बढ़ाओ, आप बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करो, सो इंडिविजुअल का और सोसाइटी का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये इनका एक और ये कहते हैं कि अगर आपके पास जाहिर सी बात है सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो सोशल इंस्टीट्यूशन में एक क्या है, फैमिली। अब कहते हैं अगर फैमिली डिस्ट्रप्टेड है, ब्रोकन फैमिली है, यानी कि पेरेंट्स जो आपके पास हैं वो सही से परवरिश नहीं कर रहे इंडिविजुअल की, वो गाइड नहीं कर रहे उसे, तो आपके पास क्रिमिनल एक्टिविटी में वो शामिल हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि और भी आपके पास पुल फैक्टर, पुल पुश फैक्टर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वो पुल जो खींचते हैं आपके पास, वो कहते हैं और भी आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक पीयर ग्रुप आपके पास एक बहुत बड़ा फैक्टर, इर्द गिर्द के लोग आपके, अगेन सोशल लर्निंग वाली बात आ गई। उसके बाद सेकेंड ये पॉइंट रेज करते हैं कि आपके पास और भी सोशल और इकोनॉमिक आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इंडिविजुअल को क्राइम कमिट करने में मजबूर करती हैं। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं है, यानी कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही फेल नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपके पास इसके अंदर आती हैं। उसके बाद फिर ये देखा गया है कि आपके पास जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, जो आपके पास स्ट्रक्चरलिस्ट जिनको आप बोलते हैं, जो मैंने पढ़ाया हुआ आपको सोशियोलॉजी के अंदर, वो ये कहते हैं कि पूरा का पूरा ना स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट का बॉन्ड के साथ इतना ताल्लुक नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ सारा ताल्लुक है, पॉवर्टी का एक ताल्लुक है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपके पास मौजूद हैं। वो कहते हैं ये सारी चीज़ें, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर को आप देखें, आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ब्लेम ना करें कि ये वीक है तो जी आपके पास क्राइम कमिट हो रहा है। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास ये सोशल कंट्रोल थ्योरी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आती है, तो इसकी बाकी जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है उनके साथ कंट्रडिक्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। तो ये आपके पास बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज डिस्कस की हैं। मेरे ख्याल में ये सोशल कंट्रोल थ्योरी तो आपको दोबारा अब तंग नहीं करेगी, क्योंकि सोशियोलॉजी में पढ़ ली, यहाँ पे भी आपने पढ़ ली, दोनों डिटेल बता दी। अगर आप दोनों लेक्चर सुन लेते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी कभी भी। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से लेक्चर पहले हो जाएं, ताकि मैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे कर लूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।